जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में शत शत नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने ये सत्संग सुनना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गुरु जी की दिव्य ऊर्जा है जो आपके आसपास फैल चुकी है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई विशेष शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। आपको अचानक से गुरु जी की खुशबू आ सकती है, मोर की आवाज सुनाई दे सकती है या कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, क्योंकि ये सत्संग गुरु जी की उपस्थिति को अपने साथ लेकर आता है। आप स्क्रीन पर जो जूती देख रहे हैं वह कोई साधारण जूती नहीं है, ये गुरु जी के श्री चरणों की जूती है। और जब यह आपके घर तक पहुंची है तो यकीन मानिए, गुरु जी भी उसी क्षण अपने चरणों से आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। वो आपके घर का एक एक कोना देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहाँ कोई नेगेटिविटी छुपी हुई है, जिससे वो अपनी कृपा से मुक्त कर सकें। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में बिना वजह की बहसें हो जाती हैं। मन उदास हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता या घर में पैसा आकर भी टिकता नहीं। कई बार ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो अनजाने में हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती है। पर घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताऊंगी जो गुरु जी की कृपा से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये नकारात्मकता हमारे घर तक आती कैसे है। हम दिन भर कई लोगों से मिलते हैं, कुछ की नजरें सकारात्मक होती हैं, लेकिन कुछ के मन में ईर्ष्या, नकारात्मक सोच या दुर्भावना होती है। जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं या उनके साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा आप तक स्थानांतरित हो जाती है। आपके अंदर जो गुरु जी की सकारात्मक ऊर्जा होती है वो क्षीण होने लगती है। इसी तरह जब आप बाहर से कुछ खरीदते हैं और बहुत ज्यादा मोलभाव करते हैं, जैसे सब्जी वाले से 10 से 15 रुपए के लिए, तो सामने वाले के मन की पीड़ा, उसकी निराशा, वह भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके द्वारा लिए गए नोट्स के माध्यम से आपके साथ घर आ जाती है। अब बात करते हैं कि इन सब का समाधान क्या है। गुरु जी के आशीर्वाद से आप क्या कर सकते हैं। हर बार जब आप बाहर से घर लौटें, घर के द्वार पर ही बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे आप अपने साथ लाई हुई किसी भी नेगेटिविटी को दरवाजे पर ही छोड़ देंगे। जब भी किसी अजनबी से मिलें और मन में कुछ भारी लगे, तुरंत मन गुरु जी का मंत्र जप शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है। अगर कोई मेहमान आपके घर आता है और आप जा नहीं पाते कि वो किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आया है, तो उसे पानी का एक गिलास जरूर दें। अगर वो पी ले तो अच्छा, नहीं पीता तब भी वो पानी आप सिंक में डाल दीजिए और बोलिए, जय गुरु जी। वह पानी सारी नेगेटिविटी को अपने साथ बहा ले जाएगा। फोन पर नकारात्मक बातें, शिकायतें और गॉसिप को जितना हो सके टालिए। ऐसी बातें भी वाइब्रेशन के माध्यम से आपके घर के माहौल को खराब कर सकती है। जो शब्द हम सुनते हैं वे भी हमारे चित्त और ऊर्जा पर असर डालते हैं। गुरु जी के मंत्रों को घर में रोजाना बोलना शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
इससे एक दिव्य सुरक्षा कवच बनता है आपके पूरे परिवार के चारों ओर। गुरुजी कहते हैं, मैं हर दिन तुम्हारे घर की सफाई करता हूँ। 90% नेगेटिविटी तो मैं खुद ही दूर कर देता हूँ। बस 10% इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर अहंकार न आ जाए। संगत जी, कितनी करुणा है हमारे गुरुजी में। हमें बस थोड़ी सी जागरूकता और आस्था रखनी है। अब संगत जी, मैं आपको एक प्यारी आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जो गुरुजी के चैनल पर उन्होंने भेजा है। ये सत्संग न केवल उनके एक्सपीरियंस को दर्शाता है, बल्कि हम सभी को हमारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। तो चलिए, गुरुजी का नाम लेते हुए इस डिवाइन सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं आंटी जी द्वारा भेजा गया वह शुक्राना सत्संग, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि गुरुजी कैसे हमारे हर सवाल का जवाब, हर उलझन का समाधान और हर दुख का अंत बन जाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, तेरा लाख लाख शुक्राना। मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये बात किसी और की भी आंखें खोल दे, किसी और के जीवन में भी रोशनी बन जाए। संगत जी, कुछ समय पहले हमारे घर का माहौल बहुत अजीब हो गया था। बिना किसी वजह के हम सभी में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पति ऑफिस से थके हुए आते और बिना बात गुस्सा हो जाते। घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतोष न जाने कहाँ खो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई अदृश्य छाया मंडरा रही हो। मैं कई बार सोचती थी, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? लेकिन फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुईं, जिनसे मैं अंदर तक हिल गई। एक रात मेरी बेटी नींद में बड़बड़ाने लगी, कोई मेरे कमरे में खड़ा है, मम्मा कोई देख रहा है। मैंने जाकर जब उसे उठाया तो वो पूरी तरह डर चुकी थी। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों का डर सच बोल रहा था। उसी रात मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, अब और नहीं, आप ही बताओ क्या हो रहा है। अगर ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप ही इसे दूर करो। आप ही तो हमारे रक्षा कवच हो। अगली सुबह जैसे ही मैं उठी, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिला। गुरुजी का मंत्र मेरे कानों में गूंजा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं समझ गई कि गुरुजी ने जवाब दे दिया है। उस दिन से मैंने कुछ विशेष बातें शुरू की, जो मैं अब आपसे साझा कर रही हूँ। मैंने घर की मुख्य चौखट को रोज साफ करके उस पर चंदन और गुलाब जल से लिखना शुरू किया। हर बार बोलती, जय गुरुजी, आपके चरणों में ये घर समर्पित है। रात को सोने से पहले पूरे घर में गुरुजी का मंत्र जोर से बोलती, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बच्चे पहले परेशान होते, लेकिन धीरे धीरे उनका मन भी शांत होने लगा। हर शुक्रवार को मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने एक दिया जलाना शुरू किया और प्रार्थना करती, गुरुजी, इस घर को अपने चरणों में बसा लो। ये अब मेरा नहीं, आपका है। फिर चमत्कार शुरू हुए संगत जी। मेरी बेटी की रातों की घबराहट पूरी तरह चली गई। पति पहले की तरह मुस्कुराने लगे। घर में शांति सी छा गई, जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हमें ढक रहा हो। सबसे अद्भुत बात, जो पुराने कर्ज से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा था, वो एकदम से चुक गया।
एक ऐसा इंसान जिसने सालों से पैसा वापस नहीं दिया था, उसने खुद फोन करके पैसे लौटा दिए। एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि घर में खुशबू फैल रही है, और वो कोई आम अगरबत्ती या इत्र की खुशबू नहीं थी। वो गुरुजी वाली खुशबू थी, वही जो दरबार में मिलती है। मैं समझ गई, गुरुजी आ चुके हैं, और अब ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद का मंदिर बन गया है। संगत जी, गुरुजी सिर्फ किसी मूर्ति में बंद नहीं हैं। वो हमारे हर भाव में, हर सोच में, हर कोने में मौजूद है। जब आप सच्चे मन से उन्हें बुलाते हैं तो वो न सिर्फ आते हैं, बल्कि आपके घर को चरणरत से पावन कर जाते हैं। मेरी आप सबसे यही विनती है, गुरुजी को सिर्फ मांगने के लिए न पुकारिए, उन्हें अपनाइए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। वो खुद कहेंगे, मैं तेरे घर में ही बैठा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा। शुक्राना गुरुजी, तेरा लाख लाख शुक्राना। जो तूने दिखाया, जो समझाया, जो दिया, वो सब तेरे चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। आइए एक बहुत ही प्यारा और पुराना सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने गुरु जी की कृपा से जीवन की सबसे बुरी आदत को त्याग दिया और नया जीवन पाया। एक बार गुरु जी अपने दरबार के बाहर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक व्यक्ति मिला, नाम था अविनाश। अविनाश को देखकर गुरुजी ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्यों पीते हो बेटा? कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? संगत जी, अविनाश के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी, पर वो पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था। बस शराब की लत ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अविनाश ने मुस्कुराते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपको क्या मालूम, शराब गम भुला देती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो आओ, बड़े मंदिर में साथ बैठते हैं। कल अगर याद रहा तो मुझसे मिलने आना। अविनाश बिना कुछ बोले चला गया। अगली सुबह सब कुछ भूल गया। बस इतना याद था कि कोई मिला था, लेकिन क्या बात हुई, कहाँ जाना था, कुछ भी याद नहीं आया। इसलिए वो बड़े मंदिर नहीं गया। लेकिन संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी की लीला कितनी विशाल है। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अविनाश की माँ बहुत दुखी थी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, अब तो घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहू भी मायके चली गई है। जो तू कमाता है, सब शराब में उड़ा देता है। पास ही एक बड़े मंदिर में गुरुजी रहते हैं। कहते हैं वो सबका भला करते हैं, सबकी सुनते हैं। चल, उनके पास चलते हैं, शायद कुछ बदल जाए। अविनाश को लगा, अगर आज माँ के साथ नहीं गया तो माँ घर नहीं जाने देगी और शायद आज शराब भी न मिल पाए। तो वो तैयार हो गया। मन में सोचता गया कि चलो, दिन में मंदिर हो आता हूँ, शाम को शराब पी लूंगा। संगत जी, जैसे ही अविनाश मंदिर पहुंचा और गुरुजी को देखा, उसे सब याद आ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो हाथ जोड़कर बस खड़ा रह गया। अविनाश की माँ गुरुजी से बात करने लगी और सारी बातें उन्हें बता दी, जो घर में हो रहा था और जो कल हुआ था। गुरुजी मुस्कराए और बोले, माँ, मुझे सब पहले से पता है। मैंने पहले ही उसके लिए अच्छा लिख दिया है। जाओ, लंगर खाओ, और बहुत जल्दी तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी,
उसी शाम अविनाश के पास उसकी पत्नी का मैसेज आया। मुझे लगता है तुमने शराब छोड़ दी है और सब कुछ फिर से ठीक कर दिया है। बेटा भी पापा के पास चलने को कह रहा है। वह रोज तुम्हें याद करता है और मन से पढ़ाई कर रहा है। हो सके तो हमें लेने आ जाना। ये पढ़ते ही अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी दिन से शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया। धीरे धीरे शराब की ओर देखना भी बंद कर दिया। कुछ ही समय में उसने अपनी पत्नी और बेटे को घर वापस बुला लिया। घर में फिर से रौनक लौट आई। जब अविनाश की माँ ने ये सब गुरुजी को बताया, तो गुरुजी मुस्कराए और बोले, मैं पहले ही कह चुका हूं ना, अब वो पिएगा नहीं। बहू से कहना, अगर फिर से पी तो हम फिर भेज देंगे अपने घर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा तो अनंत है संगत जी। उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब आइए, गुरुजी का मंत्र 11 बार बोलिए और मन में अपनी मनोकामना रखिए। गुरुजी सब सुनते हैं और सबकी सहायता करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अब गुरुजी से मन ही मन अपनी मनोकामना कहिए। गुरुजी जरूर आपकी सुनेंगे और उपचार करेंगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार आपके जीवन में जरूर होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसा कोई सत्संग है तो कृपया हमें भेजिए, चाहे लिखकर, चाहे रिकॉर्ड करके। आपका सत्संग हम सब संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय गुरुजी। और इस वीडियो या पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी की कृपा सब तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।